हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, नंबर 2। ओके गाइस, देखो यहाँ पर एक बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं आप पास्ट की एनर्जी से बाहर आना चाहते हो, या हो सकता है कुछ लोगों को लेकर क्लियरिटी आपको मिल चुकी है। मतलब एक क्या बात होती है गाइस कि कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ लोगों के बारे में कन्फ्यूज़न होता है कि ये इंसान मेरी लाइफ के लिए अच्छे हैं या नहीं है, या इनकी सोच, इनके द्वारा लिए गए एक्शन हमारी लाइफ के लिए अच्छे होते हैं या नहीं होते हैं। तो और ये भी साथ में कि एक थोड़ा लगाव भी किसी इंसान के साथ होता है, लेकिन एक समय के बाद में किसी इंसान को अगर क्लियरिटी मिल जाती है तो एक वो अपने आप में एक एक्शन लेने के बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसे इंसान से मुझे एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, या कुछ ऐसी परिस्थितियां जो आपकी लाइफ में ऐसी बनी हुई है जहां से आप कह सकते हो गाइस कि आपका आगे बढ़ना ही ज़रूरी होता है। मतलब उस परिस्थिति से आगे बढ़ना आपका ज़रूरी होता है। यहाँ ऐसा लग रहा है नंबर 2 का कार्ड आना कि आपने कोई अपनी लाइफ का एक्शन लिया है, और एक्शन लेने के बाद में आपको किसी तरीके का कन्फ्यूज़न भी हो रहा है, और आप पीछे मुड़कर भी देख रहे हो कि क्या मैंने जो एक्शन लिया मेरे लिए सही है या नहीं है। या एक्शन लेने के बाद में भी मेरा मन जो है ना, मेरा दिमाग आगे की तरफ बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं बदलते हुए परिस्थितियों को एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है कि परिस्थितियाँ जो बनी है मेरे लिए वो अच्छे के लिए, मेरे मालिक ने मेरे लिए मुझसे ज़्यादा अच्छा सोच रखा है। तो उनके द्वारा लिए गए एक्शन को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल जो है ना वो पास्ट में अटका हुआ है। दरवाज़ा आपने अपनी तरफ से बंद कर दिया गाइस, कि आप पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हो। यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आपको इमोशनली बहुत हर्ट हुए हो, आप बहुत दिल का दुखा है आपका। अकेलापन अभी आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, और कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद कहता है ना कि रिकवरी की, मालिक रिकवरी कर दो। कुछ ऐसे चेहरे भी आपके सामने उभर कर आए हैं गाइस, जिनसे कह सकते हैं कि मुखौटा का उतरना, कि आपने उम्मीद नहीं की थी कि ये लोग कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, कि परिस्थितियां के बदलने के साथ साथ ऐसे लोगों के बदलते बिहेवियर को आपने देखा है। तो एक तकलीफ मिली है आपको कि ऐसी उम्मीद नहीं की थी, और जितना अनएक्सपेक्टेड था ना, परिस्थितियों का अनएक्सपेक्टेड था, उतना ही अनएक्सपेक्टेड किन्हीं लोगों का व्यवहार आपके लिए रहा। तो ऐसा होता है गाइस कि परिस्थितियां ही इंसान को इंसानों के बारे में क्लियरिटी देती है। आपको वो क्लियरिटी मिली है, और वो क्लियरिटी आपकी लाइफ के एक सर्कल को एंड करके, मतलब एक ऐसे दरवाजे को बंद करती है जहाँ से आपका रास्ता आगे की तरफ ही बढ़ता है। आप अभी बीच मझधार में, कहते हैं ना कि वैसे स्थिति में हो कि आपको आगे भी बढ़ना है, पर आपका मन जो है ना वो पीछे हटका हुआ है। आगे बढ़ने की तरफ आपको कदम उठाना पड़ेगा गाइस। या अगर आपने कोई फैसला लिया है, कोई एक्शन लिया है कि क्या मालिक मेरे द्वारा लिया गया ये एक्शन मेरे लिए सही है, क्या मैं स्वार्थी तो नहीं हो रहा, कहीं मेरा लिया हुआ एक्शन मुझे किन्हीं लोगों के लिए गलतफहमी को ध्यान में रखते हुए तो मैंने नहीं लिया है, या मुझे किन्हीं लोगों के प्रति गलतफहमी हो गई है, या ये रास्ता मेरे लिए सही है, उचित है या नहीं है। नंबर 2 का कार्ड आना ये बिल्कुल यही कहता है गाइस कि सही राह पर हो, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि आपकी जर्नी की शुरुआत ही कुछ इस तरीके से है कि आपके पास में जो कुछ भी बीता है वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, उसका दरवाज़ा बंद हो चुका है गाइस। आपके लिए एक नया डोर ओपन हो रहा है जिसकी तरफ आपको आगे बढ़ना है। आपके लाइफ के जितने भी रहस्य थे, या कुछ ऐसे रीज़न थे जो आपकी तकलीफ़ का कारण बन रहे थे ना, वो एक बार आपके सामने आ गए हैं। अब आप हिम्मत रख कर आगे बढ़ रहे हो, तो आपको आगे ही बढ़ना है। चिंता मत करो गाइस, समय के साथ साथ अपने आप कुछ रिकवरी होती है जिन चीज़ों में आपके लिए ज़रूरी होती है।
जो आपको इमोशनली लॉस हुए हैं, ज़रूरी थोड़े ना है कि गाइस वहीं से कहीं न कहीं से खाना पूर्ति हो ही जाती है। आपकी खाना पूर्ति भी कहीं न कहीं से लिखी हुई है। अगर डेस्टिनी ने आपके लिए एक्शन लिया है, आपके लिए इस परिवर्तन को एक्सेप्ट किया है, तो डेस्टिनी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि बदलती हुई चीज़ों को या बदलती हुई परिस्थितियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। ये समय चक्र है गाइस, आज दुःख में भी बैठे हो, कल के कोई कौन-सा सुख आएगा? आज ये चीज़ें अचानक आपकी लाइफ में बिगड़ी है, कल क्या अचानक आपकी लाइफ में अच्छा हो जाएगा? ये समय का खेल है गाइस। अटके हुए मत रहो या विरोध वाली स्थिति में मत रहना। ये मन में भूचाल जो है ना, इसको निकालो, है ना जी? सही राह पर हो। सच्चाई की राह पर इंसान अकेला ही होता है, लेकिन आगे चलकर उनको रिवॉर्ड मिलता है, एप्रिसिएशन ही मिलता है कि बंदे के पास सपोर्ट नहीं था भाई, अकेला बंदा था। बुरी परिस्थितियों में अपनों ने भी साथ छोड़ा या कुछ लोगों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन फिर भी आगे चलकर मेहनत की है। देखो एक बात कहूँ, मन में तकलीफ को रख कर या दिल दुख रहा होता है ना, उसके बाद में भी चेहरे पर मुस्कान रखना, ये बहुत बड़ी एक्टिंग है गाइस, बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी है। लेकिन अगर कोई इंसान इस चीज़ को करता है ना, या ये हिम्मत दिखाने की कोशिश करता है ना, वो आगे चलकर रिवॉर्ड ही पाता है कि अपने दुख को खुद पर हावी मत होने देना, है ना? आप सबके सामने नहीं रो रहे हो, सबके सामने अपने दुख का, कहता है ना कि बखान नहीं करना, ये चीज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन अकेले में बैठे हुए होता ना, तो पीड़ा मिल रही है आपको अभी भी। देखो, अभी मैं बस आपको यही कहना चाहूँगी कि आपका समय जो है वो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। नंबर 2 के बाद में नंबर 3 का कार्ड आना, कि जिस राह पर मालिक आपको चलने के लिए कह रहे हैं, जो राह आपके लिए बनाई गई है और जो स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल सही चल रहे हो, सही राह पर हो। आगे चलकर आपको रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा, रिवॉर्ड भी मिलेगा। अभी कुछ लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, या फिर आपको देखकर अगर दरवाज़ा बंद किया जा रहा है, बिलीव रखना, बिलीव रखना, ये खुद लोग आकर आपसे माफ़ी माँगेंगे। आप सही हो, सत्य हो, आप सच्चे हो, ये समय अपने आप प्रमाण दे देगा। आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, शब्दों को व्यर्थ मत करना, अपनी एनर्जी को खर्च मत करना। यहाँ पर डेस्टिनी आपको इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि समय चक्र पर बिलीव रखना। कब क्या आपकी लाइफ में अच्छा हो जाए, कब किस बात को लेकर रिकवरी हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत अच्छी लेवल पर रिकवरी होगी, है ना? डेस्टिनी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं होता। ये नंबर 8 पहले आया था, ये कार्ड, ये नंबर 14। ठीक है, जर्नी पर निकल चुके हो गाइस, जहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट्स आपकी लाइफ में आएंगे, और अब जो बदलाव होंगे ना, वो बड़े शीघ्र होंगे। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि चीज़ों का शीघ्रता से बदलना, जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आना। बस एक बात कहूँ गाइस कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ क्यों बदल रही थी, कि आपका मन जो है ना, आत्मा ये और दिमाग, ये तीनों एक होकर किसी बदलती हुई चीज़ों को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, बस स्टक होकर वहीं रह रहे थे ना। इस वजह से सिचुएशन जो है ना, वो धीरे धीरे करके चेंज हो रही थी। लेकिन अगर कोई इंसान एक्सेप्ट कर लेता है, तो चीज़ों का शीघ्रता से बदलना ये सुनिश्चित हो जाता है। आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें बदलने स्टार्ट हो चुकी है, कुछ परिवर्तन होने स्टार्ट हो चुके हैं। कहीं ना कहीं आप भी इस बात को स्वीकार करोगे कि हाँ, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी है, मेरा मन अभी उतना दुखी तो नहीं होता। हाँ, कभी कभी अकेले बैठे हुए होते हैं या नींद नहीं आती, तो वो ख्याल आ जाते हैं पास्ट के एनर्जी वाले। मन में अभी भी उतनी यादें शेष नहीं रही है। क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के बारे में सोच लिया है, अपनी जर्नी को पकड़ लिया गाइस। डेस्टिनी आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देंगे। हम्म आपके अच्छे कर्मों के रिवॉर्ड आपको मिलेंगे। यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि आपके हाथ में बहुत कुछ है गाइस, आपके लिए डेस्टिनी ने बहुत कुछ सोच रखा है, धैर्य बहुत रखा, उस धैर्य का भी फल आपको मिलेगा। आपकी मनोकामना क्या है पता है? आपकी मनोकामना ये है कि आपकी तकलीफ को दूर कर दिया जाए, आपको किसी बात को लेकर एप्रिसिएशन मिले, आपकी भी प्रशंसा हो कि आपने अगर कोई फैसला लिया है, या आपने अपनी लाइफ में अपनों के लिए या कुछ लोगों के लिए कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी आपको एप्रिसिएशन मिले। आप कुछ पाने की उम्मीद में नहीं हो, लेकिन एक मान सम्मान रेस्पेक्ट तो पाने की उम्मीद में हो कि वो मिले।
यहाँ मुझे लग रहा है कि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हो। आप चाहते हो अपनी लाइफ में कि जो भी काम आप करो ना, उसमें सफलता आपको शीघ्र मिले, ठीक है? या मुझे एक ये भी लग रहा है कि कहीं ट्रैवल आपने किया है, कहीं प्रेयर करके आए हो, मुराद मांग कर आए हो, और कहीं ना कहीं उस मुराद का पूरा होना का है। देखो एक बात कहूँ कि यहाँ मुझे क्या लग रहा है कि जहाँ कहीं भी आप मुराद मांग कर आए हो ना, वो मुराद मांग कर आने के कुछ समय बाद में ही इस मुराद का आपकी लाइफ में पूरा हो जाना, और आपके दिमाग में ये बात भी आना, मैंने वहाँ ट्रैवल किया था, वहाँ की यात्रा की थी, और उसके बाद में मेरी ये मनोकामना पूरी हुई है। एक तो ये बात, दूसरा कि एक आपकी ये मनोकामना पूरी हो रही है कि कोई दुख, कोई तकलीफ आपकी लाइफ से खत्म होते हुए नजर आ रही है गाइस। बहुत बड़ी तकलीफ है जो आपकी लाइफ के एक बुरे सर्कल का अंत करेगी गाइस। और ये अंत होने के बाद में, ये प्रॉब्लम खत्म होने के बाद में आपको यश की प्राप्ति बहुत ज्यादा होगी। कि कितनी हिम्मत आपने रखी है गाइस, बहुत हिम्मत रखी है। इस हिम्मत का कहता है ना रिवॉर्ड आपको मिलना। हम्म? अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को काटना, ये बात देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ की यही है गाइस, यही है कि आपको किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल रहा है। आपका हार्ट किस तरीके से ओपन हो सकता है, उसकी चाबी आपको मिल रही है। प्रॉब्लम डेफिनेटली आपकी लाइफ की कोई है गाइस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसका अंत होने का की संभावना मिल रही है। पहली बात तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी गाइस कि अगर गवर्नमेंट जॉब को लेकर आपको असफलता का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है, यहाँ पर एक बात मैं कह सकती हूँ कि जिन लोगों ने भी एग्ज़ाम दे रखे हैं या फिर अपनी रिजल्ट के इंतज़ार पे है, तो उनके पक्ष में रिजल्ट आते हुए भी नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड अप्रिशिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना? देखो यश की प्राप्ति का यहाँ मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। नंबर 8 की एनर्जी कहती है कि तो डेस्टिनी थी किसी को इतना रिवॉर्ड का मिलना, चाहे उन्होंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन फिर भी ये रिवॉर्ड, ये अप्रिशिएशन, यश की प्राप्ति उनको मिलना, ठीक है ना जी। दूसरा जो मैंने ये कहा कि कोई प्रॉब्लम के अंत होने की चाबी आपको मिल रही है, तो डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। जब भी आप दुखी थे ना, आपको नंबर 333 बहुत ज़्यादा दिखे थे, और कहीं ना कहीं यही एनर्जी आपकी फलीभूत होती हुई नजर आ रही है। आपकी चिंताओं को दूर करती हुई नजर आ रही है। ये देखो, कहा ना मैंने कि आपका हार्ट किस तरीके से ओपन हो सकता है, आपका दिल किस तरीके से खुश हो सकता है। यहाँ पर डेफिनेटली गाइस कोई मनोकामना जो भी मांगी है ना आपने, वो पूरी हो रही है, क्योंकि नंबर 4 का कार्ड आना और हार्ट चक्र का कार्ड आना, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको आभास भी है कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो रही है। 4 और 8, देखो किस तरीके से बदलाव आपकी लाइफ में होंगे, आपकी उम्मीद से परे, है ना? आपकी उम्मीद से परे गाइस, ब्रेक थ्रू आपको बहुत मिलेगा, ये आपकी डेस्टिनी है। किसी मामले में जीत का मिलना। नंबर 3 की एनर्जी फिर से आई है, देखो परेशान मत हो गाइस, बहुत सारे सवाल अभी भी लेकर बैठे हो। देखो इतनी अच्छी एनर्जी है, कहीं ना कहीं आपको भी आभास आभास हो चुका है कि हाँ मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। वो आपका वहम नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन है, और अपनी इंट्यूशन की बात को सुनो, है ना? देखो एक बात मैं कहना चाहूँगी, आपके लिए गाइडेंस आई है कि अभी भी आपके मन में कोई दुविधा है, या आपको लगता है कि मेरी ये मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, या कुछ कुछ एक क्लियरिटी फिर भी नहीं है ना? आपके लिए गाइडेंस है कि आप सूर्य को जल दो गाइस। आपको सच कहूँ, आपको बहुत मान सम्मान मिलेंगे, या कोई आपका अटका हुआ काम है, कोई अटकी हुई डील है, उसकी पूरी होने की आपकी इच्छा है कि ये मालिक मेरा ये काम बन जाए, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरी ये मुराद पूरी कर दो। उसके लिए कहाँ जा रहे हैं, सूर्य देवता को जल चढ़ाओ। कहीं ना कहीं अगर दूसरे ग्रह अच्छे हो, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो ना, तो बनता काम बिगड़ता नजर आता है। और आपका कोई काम है जो बनते बनते बिगड़ रहा है, या वो डिले में जा रहा है, वहां पर आपको धैर्य बहुत रखना पड़ रहा है, और वहीं झुंझलाहट का काम बन रहा है, और ये आपको पता भी है कि ये काम मेरा कितना सही है, अच्छा है ना? तो सूर्य देवता को जल चढ़ाओ, ताकि क्या है कि आपका बिगड़ता हुआ काम बन जाए, आपका काम में रुकावटें ना आए, बाधाएं नहीं आए, ठीक है ना जी।
जर्नी, ये भी कार्ड जर्नी का है। नंबर 2, देखो 2 के ऊपर 2 का कार्ड है। नंबर 2 नज़र आ रहा है गाइस। देखो आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे आएंगे। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो भी ऑप्शन आते हैं चूज वाइजली, आप है ना उनको चूज करना। एकदम सोच विचार कर जो भी एक्शन लेना चाहते हो ना, पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में फिर बाद में उस अपॉर्चुनिटी का या ऑफर जो आता है ना उसको एक्सेप्ट करना। गाइस यहाँ पर बहुत अच्छी बात आ रही है कि डेस्टिनी जिस राह पर आपको ले जाना चाह रहे थे ना, उस डेस्टिनी को, उस जर्नी को आपने एक्सेप्ट किया है और कहीं ना कहीं आपका रास्ता जो है, आपने पाथ जो है वो पकड़ लिया गाइस। देखो एक बात कहूँ कि अब आपकी तकलीफ का कम होने में और आपकी लाइफ का आसान होने में ज़्यादा समय नहीं है। कोई अच्छी न्यूज़ आपको डेफिनेटली आने वाले 2 महीनों में डेफिनेटली मिलने वाली है गाइस। कुछ अच्छे बदलाव डेफिनेटली आपकी लाइफ में होने वाले हैं जो आपके दिल को सुकून दे, जो कहीं ना कहीं आपके हालातों में सुधार करें, आपके कुछ मामलों में रिकवरी करें, या कुछ असफलताएं आपकी लाइफ से निकल कर आपको सफलताएं मिले, या कुछ सफलता किसी मामले को लेकर आपको मिले। जैसा कि नंबर 10 का कार्ड आया, डेस्टिनी है। ठीक है, कि किसी को भले कितनी असफलता मिली है लेकिन आपकी डेस्टिनी है कि आपको सक्सेस मिले, सफलता मिले, तो वो मिलकर रहेगी, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो थोड़ा अगर धैर्य रख भी रहे हो ना तो चिंता मत करना गाइस, हताश मत होना। डोर टू रोमांस, कहा ना आपके हार्ट की चाबी मिल रही है। देखो नंबर 3 के ऊपर 3 का कार्ड, नंबर 2 के ऊपर 2 का कार्ड। OMG, सही राह पर हो गाइस। आपको तो डिवाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट है, ब्लेसिंग है आप पर। सही राह पर चल रहे हो गाइस, बिल्कुल भी चिंता मत करना। अगर परिस्थितियां आपके विपरीत भी है ना, तब भी परेशान मत होना, आप सही राह पर हो। आपकी यही जर्नी है, डेस्टिनी यही है आपकी। नंबर 3 का कार्ड आना, नंबर 2 का कार्ड आना। आपका हार्ट की हीलिंग बहुत जल्द होने वाली है। अब हार्ट की हीलिंग होने का मतलब क्या है? आपको इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना, आपको किसी तरीके की फ्रीडम मिलना गाइस, जहाँ पर आप अपनी इच्छा से अपने जीवन को यापन कर पाओ, आपकी चिंताएं दूर हो जाए, आपके लिए वो पॉजिटिविटी के रास्ते खुल जाए जहाँ पर आपको कभी डर ना लगे, कोई तकलीफ ना हो, कोई आपको हर्ट करके ना चला जाए। आपको रेस्पेक्ट मिले, मान सम्मान मिले, आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस भी मिले। तो फिनेंशियल मैटर को लेकर सक्सेस का मिलना, अबंडेंस का मिलना, आपकी काम का बनना, ये बात आपकी लाइफ में होगी। कोई प्रॉब्लम के अंत होने की बात को कहा जा रहा है और एक उस बात के बारे में कहा जा रहा है जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा धैर्य रखा है, जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। कोई ऐसी विश है आपकी जो पूरी हो रही है गाइस। देखो अलग अलग व्यूवर्स की अलग अलग विश होगी, है ना। आपकी जो भी विश है, जिसके लिए आप बहुत तरसे हो, बहुत तरसे हो, सालों सालों से आप तरसे होंगे ना, वो कोई विश आपकी पूरी हो रही है, उसकी चाबी अब मिल रही है। आपको लगा था ये मेरी विश इस जन्म में तो पूरी नहीं होगी, डिवाइन ने कहा कैसे पूरी नहीं होगी। नंबर 3 क्यों दिखाए गए आपको? ये इसकी एनर्जी क्यों नजर आई आपको? वो काम आपका बनेगा, वो सुख आपको मिलेगा, वो मनोकामना आपकी पूरी होगी, उसी और आगे बढ़ रहे हो। तो थोड़ा मन में उतार चढ़ाव आ जाता है ना, तो डरना नहीं कि अगर मेरी खुशी ये मेरे लिए बेस्ट है या मेरा लिया हुआ ये एक्शन बेस्ट है, तो इसमें ये रुकावटें क्यों आ रही है या थोड़ा उतार चढ़ाव जैसा क्यों हो रहा है। देखो देखो नाव जो है ना अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, लहरें तो उतार चढ़ाव में आएगी ना गाइस, उससे नाव को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मालिक की ब्लेसिंग है। इस एग्जाम्पल को समझना, आप कहीं डूबने वाले नहीं हो, आपको मालिक हमेशा प्रोटेक्शन देकर रहेंगे, ठीक है, और आप अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाओगे, ठीक है ना। नंबर 23 देखो फिर से नंबर 2 और 3 की एनर्जी। OMG, कुछ राज है गाइस। नंबर 23 भी कह सकते हैं इसको कि ये 2023 से आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ों में बदलाव लेकर आएगा। आपकी कोई मनोकामना को, बहुत बड़ी मनोकामना है ये, छोटी मनोकामना नहीं है, बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी होने जा रही है, जो आपको फ्रीडम देगा। इस ब्लैक मैजिक से आपको निजात मिलेगी, सबसे बड़ी बात। क्योंकि यहाँ पर ये भी लग रहा है कि कोई नेगेटिविटी आपके अंदर, अगर कोई नेगेटिविटी थी वो भी निकलनी, आपकी लाइफ से किसी तरीके की नेगेटिविटी का निकलना, जिससे आप बहुत बंधे हुए से फील कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि मेरे पास समझ है, ज्ञान है, लेकिन उसका मैं उचित उपयोग नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कुछ बुरी नेगेटिविटी का मुझ पर इफेक्ट है, या
कुछ बंदिशें मेरे ऊपर कुछ इस तरीके की है जिससे बाहर जाकर मैं कोई एक्शन नहीं ले सकती, कोई काम नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकती। कुछ एक्शन लेने के बारे में आपके दिमाग में है, लेकिन उसके ऊपर कोई बंदिश है। अपने आप की हेल्प ना करने वाली सिचुएशन में खुद को पाते हो। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति में आकर किसी इंसान का खड़ा हो जाना, जो अभी की भी स्थिति है, अभी के भी आपके मन के थोड़े बहुत हाल है, हालाँकि बहुत व्यवहार में आपके चेंज आया है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपके मन के हाल ऐसे हैं कि मेरी लाइफ़ ऐसे ही निकल जानी है। कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। मैं इस बंदिश से बाहर नहीं आ सकती और अपने आप की हेल्प नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकता। मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, बट पता नहीं ये कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मेरा हार्ट कभी हील हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। कोई बिना कहे मेरी बात को समझ पाएगा, नहीं पाएगा। बहुत सारे सवाल है गाइस। सबसे पहले तो डेस्टिनी आपको इस काबिल बना देगी कि आप अपनी हेल्प अब खुद कर पाओ, जी पाओ। आप ये चेंज आ रहे हैं, आपको बटरफ्लाइज क्यों नजर आ रही है? बटरफ्लाइज नजर आ रही होगी। नंबर 23 जो है, 23 जो है, ये भी आपको दिख रहा होगा, या नंबर 2 दिखे और बाद में 3 दिख जाए। 2023 आपकी लाइफ को बदलने वाला, आपकी जर्नी को स्टार्ट करने वाला, जो पॉजिटिविटी की ओर बढ़ती है, पॉजिटिव चेंज लेकर बढ़ती है, आपकी डेस्टिनी की ओर बढ़ती है। उस जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। थोड़े उतार चढ़ाव आते हैं, मत डरना गाइस, ये तो होंगे, इससे परवाह वाली बात नहीं, लेकिन इससे आपकी नैया पार हो जाएगी, इसकी गारंटी है। यहाँ पर मालिक का हस्तक्षेप आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। दिल दुखा हुआ मत रखना, आपके हार्ट की हीलिंग तय है। मनोकामना कोई डेफिनेटली पूरी होगी। हिम्मत रखने की बात कही जा रही है गाइस, हिम्मत रखना, क्योंकि आगे सब कुछ अच्छा है। अभी बिगड़ा हुआ भी लग रहा है, उतार चढ़ाव भी लग रहा है, संघर्ष भी लग रहे हैं, बट यहाँ पर डेस्टिनी क्या कह रहे हैं? मेहनत करते चलो, मेहनत में कोई चोरी नहीं है ना। सफलता डेफिनेटली मिलेगी। अभी की हुई मेहनत आगे आपकी कितना रंग दिखाती है, वो देखना। लाइफ का ग्राफ जो है ना, किस तरीके से ऊपर बढ़ जाता है, किस तरीके से ब्रेक थ्रू मिल जाता है। जिस दिन नहीं सोचोगे ना कि आज ये सब कुछ इतना अच्छा हो जाएगा, ये सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतनी रिकवरी हो जाएगी, उतनी ही रिकवरी हो जानी है ना। तो आज समय मेहनत मांग रहा है, तो उतनी हेल्प आपको अपनी करनी पड़ेगी। मेहनत करो, फल आपको डेफिनेटली मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। दसन का कार्ड है, यहाँ पर OMG, ये क्या हो रहा है? ये हार्ट चक्र के बारे में एक कहता है ना, फुलफिल होना, मतलब ये हार्ट चक्र के बारे में बात करता है कि हार्ट चक्र का ओपन होना, और ये उसी के ऊपर 4th चक्र आर्कएंजल राफेल का कार्ड। आपके लिए कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है गाइस, कोई खुशी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। जो ये देखो, ये क्या, सेम कार्ड्स आना है। अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलो गाइस। बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव एनर्जी आपका वेट कर रही है। कुछ पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में होने तय है गाइस। कन्फर्मेशन के ऊपर कन्फर्मेशन कार्ड आना मतलब डेफिनेटली कुछ दो मामलों को लेकर आपकी लाइफ में बहुत बड़े सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं। मे भी हो सकता है कैरियर और मैरिज, ये दोनों आपके साथ साथ चल रहे हैं मसले, दोनों में सुधार आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। या फिर कोई प्रॉब्लम है, दोनों प्रॉब्लम का ख़त्म होकर आपकी लाइफ में अच्छा होना, सब कुछ बेहतर होना। नंबर 1 का कार्ड, दर्शन का कार्ड आना, ये कहता है कि पहली बात तो पैसों को लेकर आपकी चिंताएं दूर होनी। दर्शन का कार्ड यही कहता है कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आना, प्रॉस्पेरिटी का मिलना, आपकी कामों का बनना, आपके काम में जो रुकावटें, रोड़े आ रहे हैं, उन रोड़ों को दूर करना, आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी सेक्रीफाइस किए हैं ना, उन सेक्रीफाइस का रिवॉर्ड आपको मिलना, ठीक है। यहाँ पर एक बात ये भी लग रही है कि अगर बेबी को लेकर आपको कोई हेल्थ का इशू है, या ये सुख आपको नहीं मिल रहा है, डेस्टिनी आपको यही कह रहे हैं कि ये डेस्टिनी के ऊपर कार्ड आया है कि ये सुख आपको मिलना डेफिनेटली लिखा हुआ है। देखो, एक डिवाइन टाइम होता है ना, हर एक सुख के लिए। जैसे कुछ लोगों की मैरिज जल्दी हो जाती है, एक समय पर हो जाती है, कुछ ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, वैसे ये सुख भी है गाइस। देखो, मैं एक बात कहूँगी आपको, ये सुख, बच्चे का सुख जो है, मातृत्व का सुख जो है, ये डेफिनेटली आपको मिलेगा। इसमें आपको चिंता ही नहीं करनी है, परेशानी नहीं होना है। मालिक बस यही कह रहे हैं कि ये सुख आपको मिल जाएगा। ये खुशी आपकी लाइफ में बहुत जल्द आती हुई नजर आ रही है। आपको हो सकता है सपने में भी बेबी का नजर आना, या खुद को प्रेग्नेंट होते हुए देखना। ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी लाइफ में बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी रहो। परिस्थितियां बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीद से ज़्यादा चेंज होने वाली है। तो ये बहुत अच्छी
कह सकते हैं गाइस कि संकेत है। अगर खुद को भी सपने में इस तरीके से देखना या अपने हाथ में बच्चे को देखना, हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी बड़ी खुशी आने वाली है जो आपके आपके दिल को सुकून देगी, जो इन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगी। चिंता में हो, बेवजह की चिंता में, ये भी नंबर 3 का कार्ड। कोई चिंता सता रही है अभी आपको। शायद ये पैसों को लेकर है, ठीक है? या फिर घर आपको चेंज करना है, नया घर लेना है। कोई बात की चिंता है, लेकिन ये चिंता बेवजह की चिंता है गाइस। ये अभी समय का खेल है, जो कुछ समय के लिए आपकी परिस्थितियाँ आपकी सोच से परे या आपकी सोच से विपरीत बनी हुई है। और नंबर 3 की एनर्जी आपको बार-बार देखने का मतलब यही है कि ये बेवजह की चिंता है। इस चिंता में उलझे हुए मत रहो। अभी इस परिस्थिति में हिम्मत रखो, क्योंकि कहीं न कहीं आपका दिल भी जानता है कि आज ये परिस्थिति बनी हुई है, कल वापस से ठीक हो जाएगी। यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि ये चिंताएँ आपको सता रही हैं, और यहाँ पर कहा जा रहा है आपके हार्ट की हीलिंग होना। कहाँ ये कार्ड, कहाँ ये कार्ड, यानी कुछ तो परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में ऐसी बनेगी जो आपके मन को खुश करे, आपको इस एनर्जी से बाहर लेकर आए। ये भी देखो एंग्ज़ायटी का कार्ड, ओह माय गॉड! आपके लिए क्या है? सारे कन्फर्मेशन पर कन्फर्मेशन कार्ड आ रहा है। प्रॉब्लम खत्म हो रही है गाइस, बिल्कुल प्रॉब्लम खत्म हो रही है, एनर्जी बैलेंस में आ रही है, मालिक का सपोर्ट आपको बहुत है गाइस। एक बात कहूँ, मानो ना मानो, यहाँ पर एक मिरेकल वाली एनर्जी लग रही है मुझे, कुछ अनएक्सपेक्टेड गाइस। ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में होगा, क्योंकि 3 की एनर्जी इतनी ज़्यादा आनी। ये 2023 कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में, कुछ बहुत बड़ी ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर आएगा। एक बहुत पुराना दुख आपकी लाइफ का खत्म होने वाला है। आपकी ये मुराद है, आपकी ये मनोकामना है। काम को लेकर चिंता सता रही है, लेकिन उसमें एक कदम आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो गाइस। भले अभी संघर्ष है, आपको मेहनत ज़्यादा देनी पड़ रही है, वर्कोहॉलिक बहुत होना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हेल्थ का इशू भी है कि मैं वो ठीक हो जाए तो कोई नहीं, हम मेहनत भी कर लें। फिक्र मत करो, हेल्थ का मामला भी सुधरेगा, ठीक है? और आप आपका जी जान जो है वो अपने काम पर लगाकर, फोकस लगाकर उस काम को अच्छे से कर पाओगे। अगर काम को लेकर आपको लगता है कोई बुरी नज़र रखे हुए हैं, उसमें भी उसकी चिंता मत करो। देखो, कोई आपका पाल भी बाका नहीं कर सकता। आपको काम में सफलता मिलनी हुई लिखी हुई है, ठीक है? या जो भी आप काम करते हो, या कोई बिजनेस करते हो, या गवर्नमेंट जॉब के लिए है, जिस तरीके से भी आपके फाइनेंशियल सोर्स को लेकर आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस रहता है ना, उस वो स्ट्रेस बेवजह का है। आपको सफलता ही मिलनी है, ठीक है ना? परेशान मत होना। ये फिर से यही कि आपकी लाइफ की यात्रा जो है ना वो स्टार्ट हो चुकी है। फैमिली रूम, घर परिवार को लेकर चिंता है गाइस। यहाँ घर शिफ्ट करना है, नया मकान लेना है, या नया मकान लेने की इच्छा है। उसके लिए पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही, उतना पैसा नहीं बन पा रहा है। देखो, एक बात कहूँ, यहाँ पर डेस्टिनी आपकी यही है कि आप बहुत अच्छा घर अपना ले पाओगे, ठीक है? और उसके लिए आपको फिनेंशियल सोर्सेस भी मिलेंगे, चिंता नहीं करनी है ना? आपकी ये मनोकामना, आपकी ये मुराद जल्दी पूरी होगी कि आप अपने लिए कोई नया मकान ले, नया घर खरीदें, है ना जी? बहुत सुविधाएं आप रखने की इच्छा है गाइस। आपको लग्जरी लाइफ जीने की इच्छा है, तमन्ना है कि मालिक, मैंने संघर्ष बहुत देखे, क्या मेरा आने वाला समय कुछ ऐसा रहेगा जहाँ पर मैं खुश रह पाऊँ, जहाँ पर पैसों को लेकर मुझे चिंता ना हो, रिश्तों को लेकर चिंता ना हो। यही होगा गाइस। कहा ना, ब्लैक एंड वाइट कलर अभी आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और गवर्नमेंट जॉब को लेकर एक बात कहूँ गाइस, कि पावर, यहाँ पर किसी इंसान को पावर दी जाना, मतलब क्या है? गवर्नमेंट जॉब को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में थे, तो यही कह सकती हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपके भाग्य में गवर्नमेंट जॉब का मिलना लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, डेफिनेटली लिखा हुआ है गाइस, है ना? डेफिनेटली लिखा हुआ है। एक समय में क्या होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, ठीक है ना? यहाँ पर यही लग रहा है कि आपने मेहनत बहुत ज़्यादा दी है, लेकिन आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना जी? पाथवे, बिल्कुल इस बात की चिंता में मत रहो गाइस। देखो, आप उस राह पर चल पड़े हो जहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे। आपको फर्श से अर्श पर लाया जाएगा। कहाँ आप
चिंताओं से भरे पड़े हो और कहाँ आपकी चिंताओं को ही दूर करके आपकी लाइफ में यीन यांग की एनर्जी यानी सब कुछ बैलेंस में लेकर आ जाना, किसी चीज़ की चिंता ही नहीं होना, सब कुछ संतुलन में आ जाना। आपका काम भी बनना, लाइफ का आसान भी होना, सब कुछ व्यवस्थित रूप से चलना, जिसमें कुछ भी असंतुलन ना होना। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारे बन रहे हैं। बटरफ्लाइज आपको ऑरेंज और ब्लैक कलर की बहुत ज़्यादा नजर आ रही होगी। रिश्तों को लेकर दुखी हो और सोच रहे हो कि रिश्ते ठीक हो जाए, अच्छे हो जाए, मन मुटाव दूर हो जाए, गलतफहमियां दूर हो जाए, वो सब कुछ होने वाला है गाइस। यहाँ पर लग रहा है कि पिता पुत्र का आपस में मतभेद का उत्पन्न होना, ठीक है, रिश्तों में गड़बड़ी है, सब कुछ ठीक हो जाना है ना। आपकी मेहनत कहीं खाली नहीं जाने वाली, ठीक है ना जी। ये देखो बैड हेल्थ, चिंता सता रही है आपको। डिवाइन गिफ्ट, ये यहाँ पर हार्ट चक्र के ऊपर डिवाइन गिफ्ट का आना, डेफिनेटली ये गिफ्ट मिलेगा आपको। बेबी को लेकर चिंता सता रही है और ये चिंता आपकी दूर होगी, या संतान को लेकर किसी तरीके की तकलीफ आपको मिल रही है, या बच्चे के भविष्य को लेकर किसी तरीके की चिंता है ना, यही कहा जा रहा है चिंता मत करो गाइस। एक बात मैं कह दूं यहाँ पर कि कोई गुड न्यूज़ आपको अपने संतान के संबंध में बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मातृत्व का सुख आपको नहीं मिला है, तो ये डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी में है कि ये आपको मिलेगा। दूसरा, संतान को लेकर कोई चिंता आपकी लाइफ में चल रही है, या बच्चे आपकी प्रॉब्लम का, आपके दुख का रीज़न बन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकती हूँ गाइस कि आपके बच्चों का आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना, आपकी परिस्थितियों को समझना और आपके विचारों में सहमति का देना, मतभेदों का दूर होना, ये चीज़ लग रही है। और अगर आप बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान हो कि उनकी एजुकेशन को लेकर, उनका भविष्य को लेकर कि इनको आने वाली लाइफ में ये, या इनकी आने वाली लाइफ में ये खुश रहे, मतलब परिस्थितियाँ हो सकती है कुछ ऐसी बनी हुई है जहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर एक चिंता लग रही है, या कोई मैसेज आपको ऐसा मिला है बच्चों को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर जो आपके लिए चिंता का विषय बन रहा है। मैं एक बात कहूँ कि ये थोड़े समय का खेल है गाइस। अभी जितनी चिंता सता रही है ना, वो बाद में नहीं रहने वाली है चिंता है। परेशान मत होना, है ना। कोई भी यहाँ डर वाली बात नहीं है, प्रोटेक्शन है मालिक की, आपको भी आपके बच्चों को भी। तो किसी तरीके की चिंता में मत रहना, दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी प्रॉब्लम आपको बच्चों को लेकर नहीं आने वाली है ना। आप, आपके बच्चे सब प्रोटेक्शन में हैं। इसके अलावा एक और बात लग रही है कि हो सकता है आपको बच्चों से किसी तरीके का कोई गिफ्ट मिलना की संभावना लग रही है कि आपके बच्चे किसी तरीके का कोई गिफ्ट दे, या तो अपने अच्छे काम की वजह से आपको एप्रिसिएशन मिले, उन पर गर्व करने का मौका मिले, कोई ऐसे मोमेंट आपकी लाइफ में आए जहाँ पर आप अपने बच्चों की उपलब्धियों से गौरवान्वित फील करें, या अपने बच्चों के द्वारा कोई गिफ्ट का मिलना आपको, ठीक है ना। तो अच्छी न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। आपकी मनोकामना किसी बात को लेकर डेफिनेटली पूरी हो रही है गाइस, जो आपकी तकलीफ़ों को कम करे, आपकी लाइफ को आसान करे, आपको चिंताओं से मुक्त करें, ऐसी परिस्थितियां बन रही है। डिवाइन का गिफ्ट आपको मिल रहा है, ठीक है ना जी। तो गाइज, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाए, हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाए, हमारी लाइफ में मिरेकल हो, जस्टिस हो, जजमेंट का टाइम आए, हम सही राह पर चलें, हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, हमारी हेल्थ अच्छी रहे और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।